हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये हमारा चौथा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट के 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक जो है हम डिटेल में, बहुत डिटेल में लास्ट के 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये जो आखिरी टॉपिक था कोऑर्डिनेशन, ये रह गया था, तो वो हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है मैनेजमेंट का, कैसे। ठीक है, ये समझेंगे। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे ही टर्म बहुत डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन। तो वैसे तो ये वर्ड जो कोऑर्डिनेशन है, ये तो हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी बहुत यूज करते हैं। हम कहते हैं ना, ये काम करना है तो हमें किसी एक्स पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना है। हम कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट कर लीजिए उनके साथ। तो कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है, अब मैनेजमेंट में ये या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है वो अब हम समझेंगे। ठीक है, तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ा था ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो याद है कौन से फंक्शंस है मैनेजमेंट के, याद आ रहा है। POSDC बताया था ना, 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, POSDC। ठीक है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो इन पांचों फंक्शन को बाइंड करके रखता है। ठीक है, बांध करके रखता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो इन पांचों फंक्शन को, जो इंपॉर्टेंट 5 मैनेजमेंट के फंक्शन है उनको बाइंड करके रखता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग वर्क नहीं कर पाते, ये आपस में कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, सारे फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इवन कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे फूलों की माला एक थ्रेड से बंधी रहती है ना, ये एक धागा है, एक थ्रेड है, और ये क्या है, फूल है। ठीक है, तो एक माला जो होती है, गार्लैंड जो होती है, जैसे एक थ्रेड के थ्रू आपस में बंधी रहती है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन वो थ्रेड है जो जितने भी, ये कह लीजिए, ये जो फंक्शंस हैं, ये फूल है, इन फूलों को कलेक्ट करके बाइंड करके रखती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज कॉमन अमंग ऑल दीज फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कॉमन है सारे फंक्शंस में, ये कॉमन है। ये फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे अगर इन फंक्शंस में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। ठीक है, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन। दूसरी एक और डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट एक्टिविटी होती है उनको सिंक्रोनाइज करता है, उनको हार्मोनी में रखता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो पाए। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपकी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, आपकी एक फैक्ट्री है। आपका बहुत मन था कि आपने ग्रेजुएशन मास्टर की पढ़ाई कर ली, अब आपका मन था कि आप एंटरप्रेन्योर बने, आपका एक फैक्ट्री आपने डाली है, फर्नीचर की फैक्ट्री है, आप डिफरेंट टाइप के फर्नीचर्स बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप स्टार्टिंग में छोटी फैक्ट्री थी, अब ग्रो करके काफी बड़ी फैक्ट्री हो गई है। ठीक है, तो अब फैक्ट्री जैसे जैसे ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करेगी, उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, तो सपोज करिए आपके यहाँ पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपने रखा था, ठीक है, वहां पे मार्केटिंग की पूरी टीम थी। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला कि उन्हें 100 अलमीरा डिलीवर करनी है, 1 महीने में 100 अलमीरा डिलीवर करनी है, मार्केटिंग टीम को ऑर्डर मिला। तो मार्केटिंग टीम आएगी और फिर स्टोर में चेक करेगी कि इतना फिनिश गुड बन के रखा है स्टोर में। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में, स्टोर में इतना फिनिश गुड 100 अलमीरा क्या बन के रखी है। ठीक है, तो स्टोर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। बट स्टोर में जब चेक करेगा तो 100 अलमीरा नहीं है, अगर तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिलीवर कर देगा कस्टमर को। ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर
क्या होगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आपको जो रिमेनिंग अगर 50 साल मेरा है 50 बननी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कि आप प्रोडक्शन करिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस स्टोर में चेक करेगा, देखिएगा रॉ मटेरियल इतने हैं कि नहीं है। ठीक है, अलमीरा बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ी चाहिए और भी बहुत से मटेरियल चाहिए, तो वो है कि नहीं है, तो स्टोर में चेक करेगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को इशू कर देगा। बट अगर नहीं है तो क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट फिर किससे कोऑर्डिनेट करेगा, वो फिर परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। बोलेगा परचेजिंग रॉ मटेरियल की अर्जेंट में परचेजिंग करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिला है। ठीक है, फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, किससे कांटेक्ट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि पैसे चाहिए परचेजिंग के लिए, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे रिलीज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेजिंग करके लाएगा, वो स्टोर में सामान देगा, स्टोर वाला फिर प्रोडक्शन को इशू करेगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके वापस स्टोर में रखवा देगा, और स्टोर से फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिल जाएगा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट आपस में कैसे सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, तो जो भी गोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप इजिली अचीव कर लेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज है, अगर अर्जेंट में हमें प्रोडक्शन करके देना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये भी देखेगा कि हमारे पास सफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हमें टेम्परेरी बेसिस पे कुछ एम्प्लॉय हायर करने पड़े। अगर करने पड़ेंगे तो ये एचआर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, बोलेगा कुछ लेबर्स कुछ वर्कर हमें हायर करके दो, तो एचआर डिपार्टमेंट फिर कुछ वर्कर हायर करेगा, वो प्रोडक्शन को देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जितने भी डिपार्टमेंट है ये आपस में क्या है, सिंक्रोनाइज मैनर में हार्मोनी में काम कर रहे हैं। तभी जो गोल है कि आपको 100 अलमीरा एक महीने के अंदर डिलीवर करनी है कस्टमर को, तभी ये टारगेट अचीव हो पाएगा। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये वो फोर्स है जो डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लेवल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको बांध करके रखता है। उनके बीच में एक हार्मोनी, एक सिंक्रोनाइज मैनर में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो ये है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये है फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है मैनेजमेंट का। एसेंस मतलब होता है कह लीजिए जेस्ट। एसेंस क्या है, एसेंस को कहते हैं जेस्ट, या कह लीजिए सार है, मैनेजमेंट का सार है। बिना कोऑर्डिनेशन के ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाई कोऑर्डिनेशन, हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट का एसेंस कैसे है, मैनेजमेंट का सार कैसे है, कंक्लूजन समरी कैसे है। बिकॉज पहला कारण क्या है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजमेंट फंक्शन में रिक्वायर्ड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर मैनेजमेंट फंक्शन में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। ये जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, ये आपस में अलग अलग काम कर ही नहीं पाएंगे अगर इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो। प्लानिंग, जैसी प्लानिंग की है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज स्टाफ किए जाते हैं। स्टाफिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टाफिंग की जाती है, और फिर उन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट किया जाता है, लीडरशिप, मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और फिर उनके वर्क को, जो पूरी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो देख रहे हैं जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, ये आपस में किससे कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पहला कारण हुआ। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने लास्ट सेकंड लेक्चर में आई थिंक हमने पढ़ा था ना, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि केवल लोअर लेवल या मिडिल लेवल पे रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, जितने भी लेवल हैं हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल को कोऑर्डिनेट करना होता है मिडिल लेवल के साथ। ठीक है, जो भी अपनी प्लानिंग वगैरह है वो सब मिडिल लेवल को समझाना होता है। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी प्लानिंग बताना होता है, तो टॉप लेवल को मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करना होता है। मिडिल लेवल को टॉप लेवल प्लस लोअर लेवल दोनों से कोऑर्डिनेट करना होता है। और ये जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल को अपने नीचे जो वर्कर्स होते हैं इनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है, कि वर्कर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। और ये जो मिडिल लेवल है इसमें क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं, एचआर का हेड, जितने डिविजनल हेड आते हैं वो सब मिडिल लेवल में आते हैं। तो इन्हें आपस में फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ठीक है, ऑपरेशंस, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। तो कॉपरेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन है, नॉट कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, जितने भी लेवल हैं हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड।
ठीक है। तो इसीलिए दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? क्योंकि चाहे डिफरेंट फंक्शंस हो, चाहे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। विदाउट कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? विदाउट अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी ओवरलैप होंगी, क्योस मच जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में काम नहीं होगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेचर कह लीजिए, चाहे फीचर कह लीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए कोऑर्डिनेशन के। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं कोऑर्डिनेशन के, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है इट इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एफर्ट। दूसरा है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस। चौथा परवेसिव फंक्शन। पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। छठा डिलिबरेट फंक्शन। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के। ठीक है, तो चलिए अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है कोऑर्डिनेशन का, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मतलब होता है यूनिफाई करना, कलेक्ट करना, कलेक्टिव मैनर में ग्रुप एफर्ट। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप एफर्ट हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन, एचआर, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको यूनिफाई करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये कोऑर्डिनेशन से होता है। ठीक है, अभी जो एग्जांपल मैंने बताया था उसमें गोल क्या था? उसमें गोल था कि जो 100 अलमीरा आपको 1 महीने के अंदर कस्टमर को डिलीवर करनी है, वो तभी पॉसिबल है जब डिफरेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, स्टोर, परचेज, आपस और फाइनेंस आपस में सिंक में काम करेंगे, जल्दी जल्दी एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। ठीक है, और प्रॉपरली कॉपरेट करेंगे। फाइनेंस जल्दी से पैसा रिलीज कर देगा, परचेज सामान खरीद के ले आएगा, स्टोर में रख देगा, स्टोर वाला प्रोडक्शन को सामान इशू कर देगा, प्रोडक्शन वाला एचआर से बोलेगा तो एचआर उसको एम्प्लॉय और प्रोवाइड कर देंगे, और फिर प्रोडक्शन जल्दी से प्रोडक्शन करके मार्केटिंग को प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या है? आपस में सिंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है? इन इंटीग्रेटिंग यानी यूनिफाइंग द ग्रुप एफर्ट। ठीक है, ग्रुप एफर्ट को यूनिफाई करते हैं तभी कॉमन गोल, क्योंकि इन सबका गोल तो कॉमन है ना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, तो इन सबका गोल कॉमन है, तो इस कॉमन गोल की तरफ ये काम कर सके। तो ये पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन का। दूसरा फीचर कोऑर्डिनेशन का क्या है? इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी जो सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे लेवल्स हैं, ठीक है, वो एक ही कह लीजिए एक्शन की तरफ यूनिफाइड मैनर में काम करें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक तरीके का बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, स्टोर, परचेज, प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन और प्रोडक्शन एक ही है, ठीक है, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, वो अचीव हो सके। तो यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है। तीसरा जो फीचर है कोऑर्डिनेशन का, कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, हर एक स्टेप, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप पे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, राइट फ्रॉम प्लानिंग, प्लानिंग से लेके, ऑर्गेनाइजिंग से लेके, स्टाफिंग से लेके, डायरेक्टिंग से लेके, कंट्रोलिंग, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक ऑर्डर मिला है 100 अलमीरा बनाने का, तो आपस में तो बहुत अच्छे से सारे डिपार्टमेंट ने काम किया, फिर ये ऑर्डर की डिलीवरी कर दी गई, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद कोऑर्डिनेशन टूट गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फिर एक दूसरा ऑर्डर मिलेगा आपकी फर्म को, फिर तीसरा ऑर्डर मिलेगा, चौथा ऑर्डर मिलेगा, तो काम तो कभी खत्म ही नहीं होता ना। तो आपस में कोऑर्डिनेशन तो हमेशा रिक्वायर्ड है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, चौथा जो फीचर है कोऑर्डिनेशन का, कि इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब एवरीवेयर, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो बताया था, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करें, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ठीक है, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे डिफरेंट लेवल्स की बात करें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे डिफरेंट लेवल्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह चाहिए। क्यों हर जगह चाहिए? अब एक कारण बताइए, क्यों कोऑर्डिनेशन चाहिए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, मैं क्यों ये बार बार कह रही हूँ कि एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस हो गया, ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट सिंक में काम करें, कोऑर्डिनेशन में काम करें, ये क्यों जरूरी है?
बताइए इसका कारण बताइए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बिना आपस में कोऑर्डिनेशन के इनका काम पूरा ही नहीं होगा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं रिलीज किया तो परचेज वाला परचेजिंग कैसे करेगा? और परचेजिंग करके नहीं लाएगा तो स्टोर को कैसे देगा? फिर स्टोर प्रोडक्शन को कैसे देगा? फिर प्रोडक्शन मार्केटिंग को कैसे सामान डिलीवर करेगा? ठीक है, तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। बिना एक दूसरे के हेल्प के ये अपना जो भी इनके डिपार्टमेंट का काम है ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, ये परवेसिव है, ये हर जगह है। ठीक है, चाहे डिफरेंट लेवल की बात करें, टॉप लेवल अकेले काम नहीं कर पाएगा। टॉप लेवल ने प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर दी, ठीक है, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन पे लाना ये तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल का काम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे डिफरेंट लेवल की बात करिए, ये लेवल भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करिए, ये भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन तो रिक्वायर्ड है ही। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी होगी, क्योस मच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनी में काम करना बहुत जरूरी है। अगला जो पांचवा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का, दैट इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पांचवा फंक्शन क्या है, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। यानी जितने मैनेजर हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितने भी मैनेजर हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, टॉप लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लानिंग सही बनाए। ठीक है, और फिर वो अपने नीचे के लेवल से कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों से करे, लोअर लेवल की है वर्कर से करे। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करें। लास्ट जो फीचर है कोऑर्डिनेशन का, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक डिलिबरेट फंक्शन है। डिलिबरेट मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है ना एक कॉन्शियस, केयरफुली और स्लोली परफॉर्म करने वाला फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस या फोर्सफुली कोऑर्डिनेशन को मतलब थोपा जाता है, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्पॉन्टेनियस या कह लीजिए मतलब एक फोर्सफुली थोपने वाला एक्टिविटी नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉन्शियस एंड केयरफुल एक्टिविटी है, केयरफुल फंक्शन है। ध्यान से आपस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाता है। और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो इट ब्रिंग्स द पॉजिटिव एनवायरमेंट। अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है, एक पॉजिटिव स्पिरिट आती है, टीम वर्क की स्पिरिट आती है ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये आपस में कोऑर्डिनेशन से अगर काम करेंगे तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। लोग खुश रहेंगे, एम्प्लॉय आपके खुश रहेंगे। नहीं तो क्या है, एक दूसरे से ही लड़ते भिड़ते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो भूल ही जाइए। ठीक है, तो दिस इज द 6 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ सालों बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। बट फिलहाल अभी तक मैं ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अच्छा ये रहेगा कि एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूं, राइट। और ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना मैं आपके लिए डाल रही हूँ, ये इसलिए ना इसका जरूर फायदा उठाइए, इससे खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राइट। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर लगे कि यूजफुल है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वैसे तो अभी मैंने काफी कुछ कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है और अब मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी जल्दी से। तो कोऑर्डिनेशन तो नहीं हुआ तो क्या होगा, क्यूस मच जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी होगी, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन तो रिक्वायर्ड है ही। बट ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, ये बढ़ती जाती है एज द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाएगी ना, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी ना, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कह लीजिए और बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे एम्प्लॉय भी तो ग्रो करते जाएंगे। इनिशियली जब आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी तो केवल 5 लोगों ने मिलके काम शुरू किया था, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। अब आपके पास 100 का पूरा स्टाफ है। ठीक है, आपकी अब बड़ी फैक्ट्री हो गई है, आपके पास पूरा 100 का स्टाफ है। अब ये जो एम्प्लॉयज हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, इन एम्प्लॉय का बैकग्राउंड डिफरेंट है, ठीक है, इनका इंटरेस्ट डिफरेंट है, इनकी वर्क हैबिट डिफरेंट है और इनका गोल भी तो डिफरेंट है। कुछ को एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ की फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, केवल पैसे के लिए कोई काम कर रहा है, कुछ को एक्सपीरियंस भी चाहिए,
ठीक है, नॉलेज भी चाहिए। तो सबका पर्पस अलग है, गोल थोड़ा सा अलग अलग है सबका। तो इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करवाना, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। यानी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे ये जो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है ना, ये और बढ़ती जाती है। 5 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना तो बहुत आसान है, ये 5 लोग हैं, ठीक है? ये 5 लोगों के बीच में तो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बहुत आसान है, लेकिन यही अगर 50 हो जाएँ तो 50 के बीच में तो कितना मुश्किल है ना? तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रोज या बढ़ जाती है एज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। यानी जैसे साइज ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो करती है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन की क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो देखिए जो एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। आपकी जो फैक्ट्री है, इनिशियली तो सारा काम आप जो 5 लोग थे जिन्होंने फैक्ट्री शुरू की थी, 5 लोग ही सारा काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी फैक्ट्री बड़ी होती गई, अब आपने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक एचआर डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। इनके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होने हैं, ठीक है? और इन डिपार्टमेंट के अलग-अलग गोल हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आपने अलग टारगेट दे रखा है, एचआर को अलग टारगेट दे रखा है, फाइनेंस का अलग काम है, सबका अलग-अलग काम है, ठीक है? इन डिपार्टमेंट की जो वर्किंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, इन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, ठीक है? इनकी पॉलिसीज डिफरेंट है। तो इन डिपार्टमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जैसे-जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होते हैं, वैसे-वैसे कोऑर्डिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ती जाती है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिवीजन है, डिफरेंट सेक्शन है, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, ठीक है? तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तीसरी, अगर नहीं किया तो क्लैश हो जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में ही भिड़ जाएंगे, ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेज को पैसा ही नहीं रिलीज करेगा, या सैलरी, जो एम्प्लॉयज को सैलरी है वही नहीं टाइम पे रिलीज करेगा, ठीक है? जिससे क्या है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो एचआर का काम बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन का भी हैम्पर होगा, प्रोडक्शन नहीं टाइम पे होगा। तो ये है कि अगर एक भी डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं करेगा, पूरा क्योस मच जाएगा। तो इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। थर्ड क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? देखिए जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती जाएगी, ठीक है? पहले क्या था कि आप मैनुअल काम था आपकी फैक्ट्री में, इनिशियल लेवल पे आप सारा काम मैनुअल कराते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ती गई, आपके पास ऑर्डर बढ़ते गए, अब आप क्या है, मशीन से काम कराने लगे, ठीक है? और मशीन भी अब आप एडवांस लेवल की एकदम मशीन आप ले आए हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस की बढ़ती जाएगी, काम बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैरायटी ऑफ टास्क बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल लेवल पे आप केवल 2 प्रोडक्ट बनाते थे, अलमीरा बनाते थे और टेबल बनाते थे। पर जैसे-जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती गई, आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करते गए, कई प्रोडक्ट। अब आप टेबल बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, और भी कई प्रोडक्ट, फर्नीचर्स बना रहे हैं, ठीक है? तो वैरायटी आप और इंक्लूड करते गए। तो इससे क्या है, इससे मतलब कह लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती गई, और इससे आपको जरूरत पड़ी कि आप स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल को हायर करें। और ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं ना, दे आर क्वालिफाइड पर्सन, वो क्वालिफाइड होते हैं काफी। तो इसलिए ना थोड़ा सा उनके काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है? और वो थोड़ा सा कह लीजिए, उनमें थोड़ा सा मतलब क्वालिफाइड होते हैं, थोड़ा सा आपस में उनके बीच में एक कह लीजिए सहमति, ठीक है, आपस में उनके बीच में रिकंसाइल करना, क्योंकि इनका डिफरेंट अप्रोच होता है, काम करने की डिफरेंट स्टाइल होती है, डिफरेंट ओपिनियन होती है, ठीक है? इनके काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए नॉर्मल लोगों के बीच में आपने 5 कारपेंटर रखे हैं, 10 कारपेंटर रखे हैं, तो वो एक जैसे लोग हैं, एक जैसा काम है, तो वो लोगों के बीच में आप आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। बट आपने अपने यहाँ पे एक एचआर का एक्सपर्ट रखा हुआ है, एक फाइनेंस का एक्सपर्ट रखा हुआ है, सीए रखा हुआ है, एक मार्केटिंग का एक्सपर्ट रखा हुआ है, तो ये लोग स्पेशलाइज लोग हैं, इनका जो हेड है वो स्पेशलाइज लोग हैं, तो इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना ना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। तो ये था पूरा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ फिफ्थ लेक्चर। अगला जो लेक्चर है लेक्चर 5, इसमें हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम मैनेजमेंट का बेसिक पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत, रूल, गाइडलाइन, ठीक है, वो अब डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमें फ्यूल के प्रिंसिपल, FW टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, वो सब अब हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।